सभी को सादर नमस्ते। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज के मंत्र का हमारा विषय है युद्ध द्वारा परमात्मा का बंधुत्व। मंत्र है ओम अभ्रातृव्यो अनात्वमनापिरिंद्र जनुषासनादसि युधेदापि त्वमिच्छसे। यह मंत्र ऋग्वेद में एवं अथर्ववेद में आया है। विनय, हे परमेश्वर, तुम्हारे लिए न कोई शत्रु है और न कोई बंधु है। तुम जिस उच्च स्वरूप में रहते हो वहाँ शत्रुता और बंधुता का कुछ अर्थ ही नहीं। तुम्हारे लिए कोई हो, तुम जन्म से स्वभाव से तुम्हारे लिए कोई नायक व नियंता भी कैसे हो सकता है। तुम ही एकमात्र सब जगत के नियंता हो, नेता हो। तुम जन्म से स्वभाव से ही ऐसे हो। जनुषा का यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हारा कभी जन्म होता है। तुम तो सनातन हो, सनातन रूप से ही शत्रु रहित और बंधु रहित हो, पर निर्लिप्त होते हुए भी तुम हमारे बंधुत्व को चाहते हो और इस बंधुत्व को तुम युद्ध द्वारा चाहते हो, युद्ध द्वारा ही चाहते हो। आहा, कैसा सुंदर आयोजन है। तुम चाहते हो कि संसार के सब प्राणी सांसारिक युद्ध करके ही एक दिन तुम्हारे बंधु बन जाएं, तुम्हारे बंधुत्व का साक्षात्कार कर लें। सचमुच बिना लड़ाई के मिली सुलह, बिना संघर्ष के मिली प्रीति, बिना संग्राम के मिली मैत्री नीरस है, फीकी है, अवास्तविक है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। बंधुता तो अबंधुता की लड़ाई की सापेक्षता से में ही अनुभूत की जा सकती है। इसलिए हे मेरे जगदीश्वर, मुझे अब समझ में आता है कि तुमने कल्याण स्वरूप होते हुए भी इस अपने जगत में दुख, दर्द, दारिद्र्य, रोग, क्लेश, आपत्ति, उलझन आदि को क्यों उत्पन्न होने दिया। अब समझ में आता है कि तुमने इन कठिनाइयों को खड़ा करके प्राणियों के जीवन को निरंतर युद्धमय, संघर्षमय क्यों बनाया। सचमुच यह सब कुछ तुमने इसीलिए किया है कि हम इन बाधाओं को जीतकर, इन कठिनाइयों, उलझनों को पार करके तेरे बंधुत्व के रसास्वादन के योग्य बन जाएं। तू तो अब भी हमारा बंधु है। हम में से जो तेरे द्रोही कहे जाते हैं, जो नास्तिक हैं, उनका भी तू सदैव एक समान बंधु है और वास्तव में किसी का भी बंधु या शत्रु नहीं है। तो भी तेरी उस बंधुता का अनुभव, तुझे बंधु रूप में पा लेने का परमानंद हमें तभी मिल सकता है जब हम संसार के इस परम विकट युद्ध को विजय करके तेरे पास आ पहुँचे। तू चाहता है कि आज जो तुझसे दूर हैं, तेरा कट्टर द्वेषी है, वह युद्ध करके एक दिन तेरा उतना ही नजदीकी और उतना ही कट्टर बंधु बन जाए। अतः अब मैं तेरे बंधुत्व पाने के समर में ही कमर कसे खड़ा हुआ अपने आप को पाता हूँ। जितनी बार मरूंगा इसी समर की युद्ध भूमि में मरूंगा और अंत में तेरे बंधुत्व को पाकर ही दम लूंगा। यही तेरी इच्छा है, यही तेरी मुझसे प्रेममय इच्छा है। शब्दार्थ है, इंद्र, हे परमेश्वर, तुम जनुषा जन्म से ही, स्वभाव से ही अभ्रातृभ्यः शत्रु रहित, अनापि बंधु रहित, अनानियंत्री रहित असी हो। तुम सनातन हो, सनातन में से ही ऐसे हो।
पर तुम युद्ध द्वारा इत ही आपित्वम बंधुत्व को इच्छ से चाहते हो। इस मंत्र के द्वारा ऋषि ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज हमें आसानी से मिल जाती है संसार में तो हम उसका मूल्य नहीं पहचान पाते, उसका वैल्यू नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा यदि आसानी से मिल जाए, बिना कठिनाई के, बिना तप के, तपस्या के, बिना युद्ध किए हुए, अर्थात बिना विपत्तियों को झेले हुए, तो फिर उस ईश्वर के आनंद का कोई मूल्य नहीं होगा हमारे जीवन में। जब संसार में हम अनेक धक्के खाते हैं तब फिर हम परमात्मा की तरफ चलते हैं, तब वो परमात्मा का हमें आनंद प्राप्त होता है, तब उसका हमारे जीवन में महान मूल्य होता है। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से यही बताया गया है कि परमात्मा ने ये जो हमें मनुष्य जीवन दिया उसमें कष्ट भी दिए, दुख भी दिए, विपत्तियां भी दी, वो वस्तुतः इसीलिए दी हैं कि हम ईश्वर के आनंद का मूल्य समझें, जब उसे प्राप्त करें। वस्तुतः ईश्वर नहीं देता है, ये तो एक कहने का भाव है। हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, परंतु यदि हमारे कर्मों को, यदि परमात्मा हमारे पाप कर्मों को यदि नष्ट कर दे, क्षमा कर दे, तो फिर हम उस ईश्वर के आनंद का मूल्य नहीं ले पाएंगे। वस्तुतः कहने का तात्पर्य यही है। तो आइएगा हम भी इस संसार में जो हमारे समक्ष जो कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे युद्ध करके उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर के उसके आनंद का मूल्य पहचाने। ओम।